QTV। छात्र के साथ छेड़छाड़ का आरोप। उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार महिलाओं के साथ आपराधिक घटना करने वालों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है, लेकिन अपराधी हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला हापुड़ जनपद के गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है, जहां बीए में पढ़ने वाली छात्रा के साथ कॉलेज से घर वापस आते समय गांव के ही दो युवकों ने छेड़छाड़ व मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद पीड़िता व उसके परिजनों ने थाने जाकर शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है, तो वहीं पुलिस ने भी इस सारे प्रकरण में छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अगर पीड़िता व उसके परिजनों की माने तो पीड़ित छात्रा कल अपने विद्यालय से एग्जाम देकर घर लौट रही थी, तभी गांव के ही कालू नाम के युवक व उसके एक साथी ने पीड़िता पर भद्दे भद्दे कमेंट किए और ओयो होटल ले जाने की बात कही। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो आरोपियों द्वारा पीड़िता को सड़क पर घसीट कर उसके साथ मारपीट भी की गई, तो लेकिन पुलिस द्वारा केवल छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि पीड़िता द्वारा जब मारपीट का आरोप लगाया गया तो फिर मारपीट की धारा को क्यों नहीं जोड़ा गया, यह भी एक बड़ा सवाल पुलिस पर भी उठाता है। यह भी एक बड़ा सवाल पुलिस पर भी उठता है। तो वहीं पीड़िता के पिता ने हमसे बात करते हुए बताया कि जब से आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है, तभी से आरोपी पक्ष हम पर फैसले का दबाव बना रहा है, साथ ही हमें जान से मरने तक की धमकी दे रहा है। वहीं इस सारे मामले में गढ़मुक्तेश्वर डीएसपी ने बताया कि कल एक छात्रा द्वारा शिकायती पत्र दिया गया था, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही दोनों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इतनी कार्रवाई होने के बावजूद भी आखिर उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर होने वाली इस तरह की घटनाओं में क्यों कमी नहीं आ रही है, यह एक बड़ा सवाल पुलिस पर खड़ा होता है। हमारी लड़की पेपर दे के आ रही थी स्कूल से जी, रास्ते में एक लड़का मिला कालू नाम का। वो कहने लगा, लड़की से बदतमीजी करने लगा और गलत गाली गलौज करने लगा। मारपीट करने के बाद में ये लड़की जो गिर गई, चाटेबाजी करी, इसकी लड़की के साथ में बदतमीजी करी और ये तहरीर करने गई थी, लौट के घर को आ रही थी। और हमें इन लोगों से खतरा है, मारने की धमकी देते हैं। ये कहते हैं कि हम तुम्हें जान से उड़ा देंगे, कि हम जब भी हमें परिवार वालों को खतरा है, इसलिए कि हमें जो ये दबंग आदमी है, ये हम गरीब आदमी है, कि ऐसे कोई बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं लिखाएंगे नहीं तो हमें क्या बचेगा। पढ़ा भी रहे हैं, लिखा भी रहे हैं, मेहनत भी करवा रहे हैं, तो कोई ऐसे थोड़ी जो बदतमीजी बोलेगा हमारी लड़की को। क्या इन लोगों से मुझे खतरा है जी। परिवार वालों को भी खेत पे जाते हैं तो तब भी यही मारने की धमकी देते हैं। हम तहरीर दी थी, तहरीर करने के बाद में हम घर आए तो उन्होंने जो मारने की धमकी दे रहे, या तो फैसला करो अन्य हम तुम्हें उड़ा देंगे। हम इन लोगों से खतरा है कि हमें कोई आगे को हमारे परिवार वालों को, बच्चे खेत पे जाते हैं आते जाते हैं, रास्ते में कोई डिफेक्ट ना करे। पेपर दे के घर वापस आ रही थी तो रास्ते में कालू नाम का लड़का मिला और ज़बरदस्ती होटल ओयो में जाने के लिए कह रहा था और बैठा रहा था बाइक पे ज़बरदस्ती। मैं छुट के भागी तो फिर दोबारा मारा, उसने घिसट के मारा सड़क पे। मैं चौकी पे आ रही थी तो फिर दोबारा मारा उसने। कई बार रास्ते में विरोध किया मेरे साथ। मैंने आप थाने गए, आपने पुलिस ने क्या कार्रवाई की गई अब तक? अभी तक तो सर कुछ नहीं की गई। कुछ कार्रवाई नहीं की पुलिस ने? नहीं सर। कल दिनांक 30/10/2023 को थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्रांतर्गत एक युवती द्वारा गांव के रास्ते पर गांव के ही एक युवक तथा उसके साथी द्वारा गंदे कमेंट पास करने तथा विरोध करने पर विवाद होने की सूचना थाने पर दी गई, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित धारा में थाना हाजा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा उन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा इस संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।